Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So सभी स्टूडेंट्स का एक ही सवाल होता है, स्पेशली जो मल्टीपल एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर चुके हो, मल्टीपल टाइम आप लोग अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर बैठ चुके हो, 3 बार 4 बार आपने यूजीसी नेट दिया और फिर भी आप ओनली पीएचडी पे हो, फेलियर है या सिर्फ आपका नेट निकलता है, जेआरएफ आप नहीं क्रैक कर पाते। सो ऐसी वो क्या चीज़ है जो कि जेआरएफ बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जेआरएफ जो क्वालिफाई करते हैं, वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं, क्या टॉपर्स अलग करते हैं जिससे कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी और उनकी स्ट्रैटेजी में डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंस आता है और वो जेआरएफ क्रैक कर लेते हैं और आप बार बार वहीं पर रिपीटर बन के हर साइकिल में बैठ जाते हो। सो वीडियो में एंड तक आपको जरूर बने रहना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो टॉपिक रहेगा पेपर 1 जेआरएफ क्रैक करने के लिए टॉपर्स क्या अलग करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मेक श्योर ईच एंड एवरी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, सब कुछ आपको यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ, तो आपने टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना है। क्विज यहाँ पर डेली बेसिस पे कंडक्ट करते हैं पेपर 1 की, उसका भी बेनिफिट आप यहाँ से उठा सकते हो। पहली चीज, जब भी हम यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स करते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सिलेबस अंडरस्टैंड करना। सिलेबस को बच्चे इग्नोर करते हैं, बहुत बार रेंडमली क्लास में आते हैं, क्लास 15 मिनट की हो जाती है और बच्चे पूछते हैं कौन सी यूनिट का टॉपिक है। भाई जब आपको ये यूनिट का टॉपिक नहीं पता तो कैसे आप एग्जाम क्रैक करोगे, राइट? जब आपको पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा सिलेबस मेंशन किया गया है, तो वो चीज़ आपका सबसे बड़ा बैकफायर। आप कमेंट्स में बताइएगा आफ्टर द सेशन, पूरे वीडियो को देखने के बाद, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी है। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं चलो यार फ़ोन में पढ़ा तो है। कॉपी हमेशा हार्ड कॉपी रखो सिलेबस की, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठते हो। सबसे पहला है आपका सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। जेआरएफ अगर आपने बारीकी से क्रैक करना है, बारीकी के छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी को बदल देंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे रिजल्ट फेवर में लेके आएंगे। टारगेट है आप लोगों का 45+ क्वेश्चंस को करेक्ट बनाना। अभी तक तो 40 क्वेश्चंस बनाते थे, अब तो 48 अगर क्वेश्चंस बच्चे ने करेक्ट किए हैं तो 45 तो हमें टारगेट रखना पड़ेगा। नंबर 1 पे आता है प्रीवियस ईयर। सिलेबस तो मैंने बता दिया, सिलेबस तो आप लोगों को यहाँ करना ही करना है। अब बाकी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी इसमें क्रैक करने के लिए। टॉपर्स क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसी भी टॉपर इंटरव्यू को देखना, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ होल्डर है, हमेशा वो ये बोलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने मेरा बहुत मदद किया। आप क्या करते हो, डीप स्टडी नहीं करते हैं। आप फेलियर क्यों हो? क्योंकि आपको लगता है जस्ट पीवाईक्यू देखा, क्वेश्चन देखा कि ये क्वेश्चन है और उसका आंसर ABCD में से पता चल गया, चलो आगे की तरफ चलते हैं। क्या कभी आपने ये देखा है कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं? वो 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं, उनका मीनिंग क्या है, कौन सा सही है, कौन सा गलत क्यों है, और उस क्वेश्चन को बना के कैसे कैसे एक पर्टिकुलर वर्डिंग पे कितने क्वेश्चंस एग्जामिनर ने बनाए हैं, वो एग्जामिनर को डिकोड अगर आपने कर लिया तो ये लगा लो आपकी 80% प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट है। तो पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपने क्या कर लेना है, विश्लेषण, उसका डीप स्टडी करना है पीवाईक्यूज का। क्योंकि प्रश्न आप हल नहीं करते बल्कि हर ऑप्शन का विश्लेषण करते हैं ताकि ये समझ सके कि प्रश्न कहाँ से आया है, कैसे बनता है और कैसे कैसे ऑप्शन से यहाँ पर पूछे जाएंगे। उन A to Z चीज़ों को वो विश्लेषण करता है जो आप लोग यहाँ पर कमी डालते हो। बताइएगा कॉमेंट्स के अंदर आप में से इनमें से क्या क्या कमियां हैं। कल मैंने नींद वाला इशू भी आपका वीडियो बनाया था कि आप 5-5 6-6 रोटियां खा के, ठीक है, इतना हैवी फूड लेके अगर आप पढ़ाई करने की सोचोगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर आप बेड पे ही आप सोओगे, ना कि पढ़ाई करोगे। नोट्स को संक्षिप्त तौर पे, अब बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाना, मोटी किताब है खुद से पढ़ने की कोशिश करते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर बार पेपर का एग्जाम आ रखा 15 दिन के बाद, मोटी मोटी बुक्स नहीं रीड कर सकते। शॉर्ट नोट्स आपकी मदद करेगा और शॉर्ट नोट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रो नोट्स आप बनाते हो, अंतिम दिनों में रिविजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब शॉर्ट नोट्स की अगर बात आती है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों को बैलेंस कर पाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर नोट्स भी नहीं बनाने आपको, तो आपने लेना है पेपर 1 का सुपर ट्रायल। पेपर 1 का सुपर एक्सेस का ट्रायल क्या रहेगा, 1 रुपए में आप ट्रायल शुरू कर सकते हो, 2 दिन के बाद ये ऑटो रिन्यू हो जाएगा। अब 1 दिन के इस ट्रायल में आपको क्या क्या मिलेगा, 10 के 10 यूनिट आप कवर कर सकते हो, लाइव और रिकॉर्डेड, स्ट्रक्चर्ड PDF नोट रहेंगे, एनोटेटेड YT क्लासेस भी आपको यूट्यूब के, जहाँ जो जो पॉइंट लिखे जाते हैं फैकल्टी के द्वारा, वो नोट्स भी आपको यहाँ मिलते हैं।
अब नोट्स की प्रॉब्लम आती है आपको, तो डिक्शनरी नोट्स यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि ग्लॉसरी का काम करेगा, लास्ट मिनट पे एक रैपिड रिवीजन, एक कैप्सूल का काम करेगा। तो नोट्स अगर आपसे नहीं भी बन पाए, टाइमिंग की दिक्कत है, अभी 2 महीने एग्जाम में बचे हैं, तो ये बेस्ट है आपका। क्रैश कोर्स आने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का दी बेस्ट वे में रिवीजन होता है, वो रहेगा। इतने सारे प्रैक्टिस टेस्ट, रियल टाइम एग्जाम सिमुलेशन, पैटर्न प्ले, मेंटोरशिप सेशन, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है 1 रुपए के ट्रायल में 2 दिन के लिए 48 आवर्स तक। हाँ, अब आपको पसंद आ गया सब कुछ, तो आपने क्या करना है, 399 में आप 1 मंथ का ले सकते हो, और 999 के अंदर आप लोग ले सकते हो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड PRITIH बॉटम बार पे दिया गया है, उसको आपने यूज करना है, जिससे आपके प्राइसेस यहाँ ज्यादा मिलेंगे। आप क्या कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो, मेरा फैकल्टी कोड अप्लाई कूपन करोगे जब। जी हाँ, नाउ बैक टू द टॉपिक। तो ये सारे नोट्स, ये नोट्स तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। पेपर 1 पर विशेष ध्यान। बच्चे क्या करते हैं, पेपर 1 तो जी ऐसे ही हम निकाल लेंगे, आप इग्नोर करते हो। पेपर 1 इग्नोर करना मतलब सीधा सीधा JRF से दूरी बनाना। टॉपर्स ने हमेशा देखना, जर्नल पेपर जो है उसको हल्के में नहीं लेते, और 40+ 45 क्वेश्चंस को टारगेट करने का वो लक्ष्य अपना निर्धारित रखते हैं। नेक्स्ट, रिवीजन करते हैं। नई चीज पढ़ने से ज्यादा रिवीजन पे ज्यादा फोकस करते हैं। आपको लगता है नया नया कलेक्ट कर लूं, तो वो जो कलेक्ट वाला माइंड है ना, वो सिर्फ आप कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट कलेक्शन में लग जाओ तो रिवीजन आपका वो छूट जाता है। स्मार्ट स्टडी है, पूरा सिलेबस रटने की बजाय 5-7 साल का जो ट्रेंड रहता है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस करते हैं। पेपर की कमजोरी मजबूती का विश्लेषण करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है। मैथ्स मान लिया आपकी वीकनेस है, 9 यूनिट्स को तो अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, मैथ को पूरा मत छोड़ो, आप सिर्फ PYQs लगा के चले जाओ। इसी तरीके से मान लिया PD आपकी वीकनेस है, बड़ी यूनिट लगती है, आपको नहीं आता मजा, पूरा यूनिट मत करो, सेलेक्टिव टॉपिक्स कर जाओ जो हर साल पूछे जाते टॉपिक्स। सो यही टॉपर्स में डिफरेंस है। और फाइनली मॉक टेस्ट, परीक्षा के माहौल में ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर टाइम की मैनेजमेंट को सीखते हैं, कि अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो वो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी है। सिंपली आपका वहां पर टाइम भी वेस्ट हुआ, आपकी नॉलेज वहां पर वेस्ट जाएगी। एग्जामिनर आपको प्राउड फील नहीं कराएगा कि आपको तो इतनी नॉलेज थी, आपको तो मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी फेलियर की लिस्ट में ही आपका नाम आएगा। अगर ये 5 से 10 पॉइंटर्स अगर आप फॉलो करते हो, सो आप लोग किसी भी हाल में बेसिकली JRF क्रैक कर सकते हो। अब आपको मुझे कमेंट्स में प्रॉमिस करना है कि क्या आप लोग ये फॉलो करने वाले हो, एंड मेक श्योर आप आज ही कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये सिर्फ पेपर 1 का मैंने बताया, पेपर 1 का कोर्स अकेला भी आपको मिलेगा, बट अगर आपको लगता है कि मैं पेपर 2 भी साथ में अपना कवर करना चाहती हूँ, मेरा पेपर 2 पोल साइंस है, हिस्ट्री है, या जो भी आपका यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपके लिए सुपर प्रीमियर लीग भी आ रखा है, धुरंधर स्टार्ट, रिजल्ट पक्का। इसमें अगर आप JRF क्वालिफाई करते हो तो आपको 11,000 का कैश प्राइस, अगर और आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन रहेगा, जो भी एनरोलमेंट्स आपकी रहेगी। 11,000 कैश प्राइस है, क्वालिफाइड JRF है, 5,000 है अगर आपको नेट क्वालिफाई करते हो। इसमें टर्म्स और कंडीशंस रहेंगी जो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। जून 26 बैच को ज्वाइन करोगे तो 7699, दिसंबर का आपका इसमें और जून का आपका ये प्राइसेस रहने वाले हैं। सेम डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड PRITIH। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए। पेपर 2 आपका अवेलेबल नहीं है तो अकेला पेपर 1 ले लो, 40-45 क्वेश्चन अगर बना लोगे तो बहुत आसानी से JRF निकल जाएगा। एंड उसके अलावा दोनों चीज है आपके पास, तो ये भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको फ्री, आपको यहाँ पर जो क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। अब एनरोल कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लिया आप YouTube पे जाते हो, किसी भी सेशन में जाते हो, मेरा आज का सुबह का ही सेशन देख लीजिए, ICT का हमने हायर एजुकेशन का स्पीड टेस्ट किया था। आपने मान लिया यहाँ पर एनरोलमेंट करना है, पेपर 1 में कंप्लीट एक्सेस करना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे। ठीक है, पेपर 1 का कंप्लीट एक्सेस, हम तीनों फैकल्टीज हैं, 2 दिन का ट्रायल आप यहाँ पर शुरू कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है आपकी, गेट स्टार्टेड आपको करना है, मोबाइल नंबर डालना, OTP आएगा, कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई कूपन आओगे तो मेरा फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपका कोई भी क्वेरी है, ये मेरा फैकल्टी कोड गिवन भी है, ये मास्टर क्लास का टाइम है, ये प्रीति टेक्स्ट बुक आपका टेलीग्राम दे रखा है, यहाँ से डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल दे रखी हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। कमेंट्स में बताना है कि आज आपको प्रॉमिस करना है कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई आप उसको फॉलो करने वाले, और उसके बाद उसके एटलीस्ट 15 दिन इस चीज़ को ट्राई करो, और फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट बताना सेम सेशन के कॉमेंट बॉक्स में आके। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।